किसी छोटे से गांव में एक साधु रहता था जो अपना हर दिन और रात भगवान की आराधना में व्यतीत करता था। उसका जीवन सरल, संतोषी और पूर्णतः भक्ति से भरा हुआ था। गांव के लोग उसे बहुत श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि वे मानते थे कि वह भगवान का सच्चा भक्त है, जिसने सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया है। जिनके जीवन में कोई भी कठिनाई आती, वे उस साधु के पास जाकर उसका आशीर्वाद और सलाह लेना नहीं भूलते थे। एक दिन अचानक गांव में काले बादल घिर आए। आसमान से पानी इस तरह बरसने लगा मानो सृष्टि फिर से शून्य में लौटने को तैयार हो। नदियां उफान मारने लगीं, खेत जलमग्न हो गए और देखते ही देखते गांव की गलियां नदी बन गई। चारों ओर भय और अफरा तफरी का माहौल था। गांव वाले अपने परिवार और जानवरों को लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। इसी बीच किसी ने साधु के पास जाकर कहा, महात्मा जी जल्दी चलिए, पानी बढ़ रहा है, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। साधु शांत स्वर में बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा भगवान मुझे बचाएगा। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठा अपनी मंत्र ध्यान में मग्न हो गया। कुछ घंटे बीत गए और पानी अब उसकी झोपड़ी तक पहुंच गया था। तभी एक आदमी नाव लेकर आया। वह पुकारने लगा, महात्मा जी नाव पर बैठ जाइए, वरना पानी और बढ़ जाएगा। भगवान ने ही मुझे भेजा है आपको बचाने के लिए। लेकिन साधु ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं भगवान के भरोसे हूं, वह स्वयं आएंगे मुझे लेने। नाव वाला मजबूर होकर आगे बढ़ गया। रात बढ़ती गई और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब साधु खुद को बचाने के लिए पेड़ की शाख पर चढ़ गया था। नीचे मटमैला पानी तेजी से बह रहा था। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। एक हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। उसमें से एक सैनिक ने रस्सी नीचे फेंकी और चिल्लाया, बाबा जी रस्सी पकड़िए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। उन्होंने ऊपर देखा और कहा, जिस भगवान ने मुझे बनाया है वही मुझे बचाएगा। मुझे इंसानों से नहीं, ईश्वर से उम्मीद है। हेलीकॉप्टर के लोग भी असमंजस में पड़े और आखिर उन्हें आगे बढ़ना पड़ा। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी और अंततः वह साधु अपने उसी भरोसे के साथ वहीं डूब गया। जब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उसने भगवान को देखा और उनसे व्यथित होकर पूछा, हे प्रभु, मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त था। मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, फिर भी आपने मुझे मरने क्यों दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मैंने तुझे 3 बार बचाने की कोशिश की। एक बार उस व्यक्ति के रूप में जो पैदल आया, दूसरी बार नाव लेकर और तीसरी बार हेलीकॉप्टर भेजकर। लेकिन तूने हर बार मेरी सहायता ठुकरा दी। क्या मैं खुद आकर तेरे सामने प्रकट हो जाता, तभी तू मुझे पहचानता? साधु शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि ईश्वर हमारी सहायता के लिए स्वयं नहीं उतरते, बल्कि हमें अवसरों और माध्यमों के रूप में संकेत भेजते हैं। लेकिन अगर हम अपने अहंकार या अंधविश्वास के कारण उन्हें पहचान न पाएं, तो दोष भगवान का नहीं, हमारा होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भरोसा रखना जरूरी है, लेकिन बुद्धि के साथ। भगवान हर इंसान की मदद करते हैं, बस वे अपने तरीकों से करते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार मौके आते हैं, एक मदद का हाथ, एक सही सलाह या एक छोटा सा अवसर। लेकिन अगर हम उन्हें भगवान की कृपा के रूप में नहीं पहचानते, तो जीवन हमें पछताने का ही मौका देता है। इसलिए जब भी कोई अवसर या सहायता आपके जीवन में आए, यह मत सोचिए कि यह संयोग है। सोचिए, शायद यह भी भगवान की कोई योजना है जो आपको संभालने आई है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मदद किसी और के जीवन में नई प्रेरणा जगा सकती है। और अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई प्रेरक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।